अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह गौसे आज़म में यूँ अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं नबवी मीना अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मीना अलवी फसल बतूली गुलशन, हुसैनी है फूल हसनी है फूल हुसैनी है महकना तेरा। और फरमाते हैं इसको सौ फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, उसको सौ फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माह रबीउल आखिर का मुबारक महीना हर खुशअक़ीदा सुन्नी और खुशअक़ीदा मुसलमान सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाते हैं। और क्यों न हो, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तावा रिज़विया शरीफ में मुल्ला अली कारी आपकी किताब नुज़हतुल फ़ाज़िर अल फ़ातिर के हवाले से नकल फरमाते हैं कि मुल्ला अली कारी ने लिखा कि मुझे बुजुर्गों से ये बात पहुंची। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, आला हज़रत अपनी फतावा में इस बात को नकल करते हैं कि मुझे बुजुर्गों से ये बात पहुंची कि जब इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला सिबते रसूल सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब खिलाफत तर्क फरमाई, आपने खिलाफत को तर्क किया ना हजरत अमीर मुआविया के सामने, आपने खिलाफत तर्क की, वजह क्या थी? वजह यही थी कि मुसलमान के गिरोहों में आपस में कत्लो खून और कत्लो गारत गिरी न हो, इसलिए इमाम हसन ने
खिलाफत को तर्क फरमाया तो इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी औलाद में, आप पर और आपकी औलाद में गौसियत उज़्मा को वदीयत फरमा दिया। गौसियत उज़्मा, और सूफिया फरमाते हैं कि विलायत के बहुत से मरातिब हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, उनमें सबसे बड़ा मर्तबा गौस का है और उससे भी बड़ा मर्तबा गौसियत उज़्मा का है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन और उनकी औलाद में गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया, और पहले गौसे आजम अगर कोई हुए तो आपकी जात हजरत इमाम हसन मुश्तबा खुद हुए। अल्लाह ने सबसे पहले गौसियत उज़्मा के मकाम पर किसी को फाइज किया तो वो सैयदना इमाम हसन की जात थी, और गौसियत उज़्मा के दूसरे मकाम पर यानी कि औसत दर्जे में, यानी कि आपके बाद अगर कोई गौसे आजम होगा तो फरमाते मुल्ला अली कारी वो जात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। आप गौसे आजम जो हैं सैयदना इमाम हसन की औलाद से हैं। फरमाते औसत गौसे आजम यानी कि दूसरे अगर कोई होंगे तो वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और आखिर में तीसरा गौसियत उज़्मा का मकाम किसी को मिलेगा तो वो सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलेगा। आप भी गौसे आजम बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, पहले खुद इमाम हसन और उसके बाद जमाना पर जमाना गुजरने के बाद सैयदना इमाम गौसे आजम यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात, और आखिर में क़ुर्ब क़यामत के वक्त सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़ुहूर होगा आप तशरीफ लाएंगे, आप भी गौसे आजम बनकर तशरीफ लाएंगे। ये सब इमाम हसन की औलाद से हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, जैसे कि मैंने आपके सामने शेर पढ़ा, नबवी मीना अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी जिसे कहते हैं उससे ताल्लुक रखता है ये शेर। ये आला हजरत का खासा था। ये आला हजरत की अपनी खुद की एक अहमियत थी कि आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने 60 से ज्यादा उलूम व फ़नून पर महारत अता फरमाई। इमाम अहमद रजा ने इन उलूम व फ़नून से दुनिया नहीं कमाई। इमाम अहमद रजा ने जितना भी कमाए, जितना भी इल्म अल्लाह ने अता फरमाया, उन सब को रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बनाया। ये आला हजरत की खासियत रही। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने जो कलाम कहे उसमें आप गौर करें तो इतनी सारे मवाद हैं कि कभी आला हजरत कोई शेर कहते हैं तो उसका माना एग्रीकल्चर से निकलता है, कभी शेर कहते हैं तो वो जो है पहाड़ के अंदर जो मामलात होते हैं जिसमें से नगीने निकलते हैं, जिसमें से याकूत और जवाहरात निकलते हैं, उसके हवाले से भी आला हज़रत ने अशार कहे। लेकिन उन बातों का मतलब जो है अल्लाह के किसी वली की तरफ है या अल्लाह के नबी की तरफ है। कभी किसी चीज की तारीफ भी की है तो औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब करके और अल्लाह के नबियों की तरफ मंसूब करके। अभी शेर को देखें, नबवी मीना अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी के महकना तेरा। जो खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि एक जो पौधा होता है अगर उसको किसी बाग या खेत में लगाएंगे तो वो पौधा कुछ दिन गुजरने के बाद उसमें आबियारी की जाएगी, पानी डाला जाएगा, पानी सींचा जाएगा। जब पानी उसकी जड़ों तक जाएगा तो जो एक बीज डाला था, एक पौधा लगाया था, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर सिर्फ रहता नहीं है बल्कि उसमें रंग तरंग लगते हैं, हवाएं चलती हैं, उस हवा के झोंकों में उसकी बुनियादें मजबूत होती हैं, वो पौधा बड़ा होता जाता है। फिर उस पौधे का जब नाम होता है, वो पौधा बड़ा होता है तो वो गुलशन का नाम कि भाई ये फूल कहाँ का है, तो कहते हैं कि फला गुलशन का है, फला गार्डन का है, तो ये इस बाग का मालिक कौन है, तो उसका नाम लिया जाता है। इसमें खुशबू किसकी है उसके बारे में बताया जाता है।
इमाम अहले सुन्नत ने जो इस शेर में बात कही, सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फरमाया, फरमाते हैं कि गौसे आजम ऐसी जात का नाम है, अल्लाह अकबर। गौसे आजम को अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि आपके इर्द गिर्द जो हस्तियां, जो बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियात जमा के गौसे आजम पर किसके पानी को, गौसे आजम को किसके पानी ने सींचा के, ये पौधा किसका के किसके गुलशन में लगा, और जब ये बड़ा हुआ तो किसका नाम इसको दिया गया, इसके अंदर महक किसकी आई। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम के बारे में कि नबवी मीना पौधा जब लगा तो इस पर बारिश अगर किसी ने की है तो वो रसूलुल्लाह के नबूवत की बारिश इस पर हुई है, रसूलुल्लाह के फैज़ो करम की बारिश गौसे आजम की जात पर हुई है। फरमाते नबवी मीना अलवी फसल, कि ये फसल किसकी थी, तो कहते मौला अली के पुश्त से के, मौला अली के खानदान से के, किसके गुलशन में ये पौधा बड़ा हुआ, ये फसल किसके गुलशन में बड़ा हुआ, तो फरमाते बतूली गुलशन हजरत फातिमा ज़हरा के गुलशन का ये फूल के, तो किसके फूल का नाम किसने दिया, तो फरमाते के हसनी फूल, इसका बाप इमाम हसन के, इसकी महक किसकी के, कहते इसके अंदर महक हजरत शहीद करबला इमाम हुसैन की खुशबू के। आला हजरत फरमाते नबवी मीना अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। कहते बाप की तरफ से हसनी के तो वो फूल इमाम हसन का के, माँ की तरफ से हुसैनी के तो उसमें खुशबू हजरत इमाम हसन की पाई जाती है। नजीब तरफैन सैयद अगर कोई जात है तो वो जात गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिसको रसूलुल्लाह के नबूवत के पानी ने सैराब किया हो, उस जात का आलम क्या होगा। अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमा दे कि अल्लाह ने गौसियत उज़्मा पर सिर्फ 3 लोगों को फाइज करना है। एक जात खुद सैयदना इमाम हसन की, दूसरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, और तीसरी हजरत इमाम महदी की। अब आप सोचे और खुद फरमाते, कश्फुल महजूब भी उठा के देख लीजिए, दाता साहब लिखते हैं कि विलायत के बहुत से दर्जात हैं, लेकिन उन दर्जों में सबसे बड़ा दर्जा गौसियत उज़्मा का है, कि उससे बड़ा वली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये इसको 100 फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। बहुत मुश्किल है ना, इतना मुश्किल है। जब ये अच्छी आवाज वाले पढ़ेंगे तो आदमी सुभान अल्लाह बोल देगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसको 100 फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, पहले इसको समझें। इसको 100 फर्द, हम फर्द कहते हैं गिनती को। एक फर्द, कितने अफराद हैं कि 2 3 4 5 अफराद हैं। ये वो फर्द नहीं है, ये फर्द विलायत का एक मकाम है। जिस तरह कुतुब एक मकाम है, अब्दाल एक मकाम है, ख्वाजा एक मकाम है, इसी तरह विलायत के अंदर एक मनसब है, उसका नाम फर्द है। और बहुत सारे अफराद हो जाएं, यानी बहुत सारे इस लेवल के औलिया जमा हो जाएं तो उसको अफराद कहते हैं, उसी को फर्दुल अफराद। और ये मकाम इतना बड़ा है, दाता साहब फरमाते हैं कि गौस के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा औलिया में किसी का है तो अफराद का है। गौस के बाद, मकाम गौसियत के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम औलिया में किसी का है तो वो अफराद का है। बाकी सब कुतुब भी उनके बाद, अब्दाल भी उनके बाद, अफराद का रुतबा इतना बड़ा है। आला हजरत फरमाते उसको 100 फर्द, एक नहीं 100 फर्द सरापा, सर से लेकर पैर तक, बिल फरागत ओढ़े, यानी फरागत के साथ ओढ़ लें। कहते हैं ना ये चादर बिछी है, ये बिछा है। अब यहाँ पे इतनी तादाद है, अगर यहाँ पर 500 आदमी आ जाए तो ये तादाद, ये बिछात छोटी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन जितने आप बैठे उतने और आ जाएं तो कम पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसको कहते फरागत के साथ बैठना। आला हज़रत फरमाते इसको 100 फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। तंग कहते हैं छोटे को,
और आला हज़रत फरमाते तंग होकर, जो छोटी होकर उतरने को हो, नीमा तेरा, नीमा से मुराद चादर और पोशाक, कपड़ा जिसे कहते हैं। अब इसको यूं, इस शेर को समझने के लिए आला हज़रत की मलफूजात देखें। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूजात के अंदर नकल फरमाते हैं कि अजल्ला औलिया में से किसी वली के पास एक शख्स हाजिर हुआ। मलफूजात में आला हज़रत लिखते हैं जिल्द अव्वल के अंदर। उसका मफहूम मैं आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान नहीं कर रहा हूँ, उसका मफहूम आपको बता रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक शख्स अजल्ला औलिया में से एक वली के पास हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने सवाल किया कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। उसने ये सवाल किया, उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया कि जिंदा भी हैं और अभी तेरे आने से पहले मुझसे मुलाकात करके गए हैं। और सिर्फ मुलाकात नहीं की, उन्होंने मुझे 2 फर्द की दिलचस्प हिकायत भी बयान की। आला हज़रत लिखते हैं कि उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक टीले के ऊपर पूरा नूर जगमगा रहा है। तजस्सुस पैदा हुआ, मैं उस नूर और उस उजाले और उस रोशनी के करीब गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक अल्लाह का वली सो रहा है कंबल ओढ़कर। मैंने उनके पैर के अंगूठे को पकड़कर जुम्बिश दी, उसको हिलाया और हिलाने के बाद कहा कि उठिए, ये वक्त सोने का नहीं है, गफलत में गुजारने का नहीं है और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाइए। वो अल्लाह का वली बेदार हुआ, उठा और उठने के बाद उन्होंने फौरन बरजस्ता ये कहा, खिज़्र तुम अपना काम करो और मुझे अपनी हालत पर रहने दो। खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौंक गए। फरमाते हैं मैं हैरान हो गया कि ये मुझे कैसे जानता है। तो फिर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह के वली से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो उस अल्लाह के वली ने कहा नहीं खिज़्र, आप मेरे लिए दुआ करें, ये हिस्सा आपका है। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि आप दुआ करें। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप मेरे लिए दुआ करें। तो उस अल्लाह के वली ने हाथ उठाए और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के हक़ में ये दुआ की, वफ़रल्लाहु हज़्ज़क मिन। ये आला हज़रत ने मलफूजात में लिखा है कि वफ़रल्लाहु हज़्ज़क मिन्हु, कि अल्लाह अपनी ज़ात की मारिफत में तुम्हारे हिस्से को और ज़्यादा करे। उस अल्लाह के वली ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की कि अल्लाह अपनी ज़ात की मारिफत में तेरे हिस्से को और ज़्यादा करे और ज़ायद करे और बढ़ा दे। उन्होंने आमीन कही और आमीन जैसे ही कही उसके बाद उस अल्लाह के वली ने कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाऊं, गायब हो जाऊं, तो तुम मुझे मलामत मत करना, मुझे बुरा भला मत कहना। इतना कहा और अल्लाह का वली वहां से गायब हो गया। अब हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम उस अल्लाह के वली से कह रहे हैं जिनसे मुलाकात हुई, उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह के वली, किसी भी वली में ये ताकत नहीं कि खिज़्र की निगाहों से ओझल हो जाए। कोई भी वली खिज़्र की निगाह से ओझल नहीं हो सकता, गायब नहीं हो सकता। कहा अच्छा, कहा तुम कहीं भी चले जाओ। हज़रत खिज़्र उस अल्लाह के वली से कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ लूंगा कि इस वक्त तुम कहाँ हो। ये अल्लाह ने खिज़्र अलैहिस्सलाम को पावर अता फरमाई। हज़रत खिज़्र फरमाते जब वो गायब हो गए तो मैं आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो एक टीले पर उसी तरह का दूसरा नूर नजर आया। मेरा तजस्सुस बढ़ा, मैं फिर उस तरफ गया। अब वहां भी एक कंबल ओढ़े अल्लाह की वलिया सो रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसको जगाने के लिए गैब से आवाज आई, खिज़्र संभल जाओ। मैं रुक गया और जैसे ही मैं रुका, अभी कुछ जहन में बात आए उससे पहले उस अल्लाह की वलिया ने उठी और मेरे सामने बैठ गई। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप सो रही हैं, अल्लाह की याद में मशगूल रहिए। तो उस अल्लाह की वलिया ने मुझे जवाब दिया, खिज़्र तुम अपना काम करो, मुझे अपने हाल पर रहने दो। वैसा ही जवाब उस अल्लाह की वलिया ने भी वही जवाब दिया, खिज़्र तुम अपना काम करो, मुझे अपने हालात पर छोड़ दो।
तो उस अल्लाह के वलिया ने जब ये बात कही, खिज़र अलैहिस्सलाम के समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे हक में दुआ करें। कहा नहीं, आप मेरे हक में दुआ करें। वही बात हुई, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा दुआ करना आपका हक है, आप मेरे हक में दुआ करें। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह की वलिया ने भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हक में यही दुआ की, वफ़रल्लाहु हज़्ज़का मिन्हु, अल्लाह अपनी ज़ात की मारिफत में तुम्हारा हिस्सा बढ़ा दे। और कहा कि मैं गायब हो जाऊं तो मुझे मलामत मत करना। यही जुमला जो पहले कहा गया वही जुमला यहाँ दोहराया जा रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा गायब बाद में होना, पहले मुझे एक बात बताओ कि फला जगह से मैं आ रहा हूँ, इसी तरह का मामला हुआ, क्या तुम उसकी बीवी हो? उन्होंने कहा हाँ, वो मेरे शौहर हैं जो मुझसे पहले तुमसे मुलाकात की, मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे हम दोनों को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इस इलाके के अंदर एक अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया है। मुझे हुक्म हुआ कि तुम वहां जाओ, उसको गुस्ल दो, उसकी कफन पहनाओ, उसको दफन करो। तुम दोनों मियाँ बीवी के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म हुआ था, हम उसी की हुक्म की बजा आवरी के लिए यहाँ आए थे। अल्लाह अकबर। ये बात खत्म हुई और उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो अल्लाह का वली जिनसे ये बातें हो रही थी, वो पूछते हैं, ए खिज़र, तुम ये कहते हो कि कोई भी अल्लाह का वली मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनको ये पूछा कि ये कौन लोग थे? ये वली नहीं थे तो कौन थे जो तुम्हारी निगाहों से ओझल हो गए? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के वली सुनो, जो मकाम फर्दियत पर फाइज होता है, जो मकाम गौसियत पर फाइज होता है, उनके अलावा जितने भी अंबिया, जितने भी औलिया के, वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। लेकिन जो फर्दियत के मकाम पर फाइज है, जो गौसियत के मकाम पर फाइज है, वो मेरी निगाहों से ओझल भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, मैं उन्हें तलाश नहीं कर सकता। ये अल्लाह ने उनको मकाम अता फरमाया। तो वो अब अल्लाह का वली पूछता, फिर बताओ वो गौस के मकाम पे थे या फर्दियत के मकाम पे थे? वो मियाँ बीवी कौन से मकाम पर फाइज थे जो तुम्हारी निगाहों से भी ओझल हो गए? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते कि वो लोग अफराद से थे, वो लोग मकाम फर्दियत पर फाइज थे, इसलिए कि अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया। वो अल्लाह के वली पूछते हैं कि इनको इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, तो बताओ क्या वो भी इक्तिसाब फैज के लिए, फैज हासिल करने के लिए किसी बारगाह की तरफ रुजू करते हैं? किसी और तरफ रुजू करना पड़ता है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते, हाँ हाँ, उन्हें भी फैज हासिल करने के लिए, अफराद को भी, फर्दुल अफराद को भी इक्तिसाब फैज के लिए अगर किसी बारगाह की तरफ रुजू करना पड़ता है, वो बारगाह सिर्फ एक है, वो शहंशाह है, बगदाद की बारगाह है, वो गौसे आज़म की बारगाह है। कितना भी बड़ा वली हो, उसको फैज हासिल करने के लिए गौसे आज़म की चौखट पर आना ही पड़ेगा। इसी को आला हज़रत फरमाते कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा है। फर्द का मामला इतना बड़ा कि विलायत में इतना बड़ा मकाम, उसके बाद भी उनको फैज हासिल करने के लिए गौसे पाक के दरबार में हाजिर होना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगाए गौसे आजम की जात कितनी बड़ी होगी। बात यह खत्म नहीं होती, अभी शेर का जो मकसद बताना वो आगे आ रहा है। मैंने कहा इसको 100 फर्द समझ गए। दाता साहब फरमाते हैं कि फर्द की फर्दियत को अगर फैला दिया जाए, विलायत कहते हैं ना कि फैलाना, दाता साहब फरमाते फर्द की फर्दियत अगर फैला दी जाए, जमीन और आसमान की वुसातें तंग हो जाए। उनकी विलायत का ये आलम है। और आला हज़रत फरमाते इसको 100 फर्द सरापा बिल फरागत, एक फर्द की फर्दियत अगर फैला दी जाए,
उनकी वुसाते करामत और खिलाफत और खिलात और खिलकत फैला दी जाए तो जमीन और आसमान की वुसाते भर जाएं। और आला हज़रत फरमाते ऐसे 100 फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। गौसे पाक के बदने मुबारक पर जो करामत विलायत की चादर है, जैसे जैसे गौसे पाक के रुतबे बढ़ते गए, इसको यूं समझे बच्चा 1 साल का होता है, वो कपड़े 2 साल में आते हैं। 2 साल का हो जाए तो 5 साल का हो जाएगा, वो कपड़े आएंगे, छोटे होते जाएंगे। 10 साल का हो जाएगा तो पहले वाले कपड़े छोटे, 20 साल का होगा तो पहले वाले कपड़े छोटे। जब बदन बढ़ता है तो कपड़े छोटे होते हैं। आला हज़रत फरमाते गौसे पाक की विलायत हर साथ बढ़ती जा रही थी। फतावा रिज़विया में गौसे पाक की विलायत हर साथ अल्लाह बढ़ाता था। हर साथ में आपके जिस्म मुबारक से विलायत की चादर उतरती थी और उस चादर को 100 फर्द मिलकर ओढ़ लें। गौसे पाक फरमाते हैं वो सारे के सारे आसानी से उसमें समा जाएं। अब समझे इसको 100 फर्द सरापा बिल फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। कितना बड़ा मकाम गौसे पाक का। गौसे आजम का रुतबा तो इतना बड़ा। आए उनके एक मुरीद की बात सुन ली। सैयदी अहमद उनका नाम है। गौसे पाक की खानका में रहते थे और हमेशा गौसे पाक से फैज़ हासिल किया गया। एक दिन गौसे पाक की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे कि हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ। 1 महीने की मुसाफत पर उनका घर था। उस जमाने में पैदल और ऊँट वगैरह पे सफ़र होते थे। हज़रत सैयदी अहमद ने कहा हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ। गौसे पाक रोशन ज़मीर थे, ये नहीं पूछा कब आओगे क्या करोगे। गौसे पाक ने इजाज़त दे दी जाओ। अब वो अपने घर गए और घर से जब वापस हो रहे थे कुछ दिन घर पे रुके और घर से रुकने के बाद जब बगदाद के लिए रवाना होने लगे तो उनको पता चला कि रास्ते में एक बहुत बड़ी खानका है तफसूंज के अंदर। तफसूंज उस इलाके का नाम था वहाँ पे। तो उनको पता चला कि सैयदी अब्दुर्रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खानका है और बड़ा दबदबा और बड़ा शोहरा है उनका इस पूरे इलाके में। तो हज़रत सैयदी अहमद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। औलिया से मोहब्बत करने वाले थे। आप उनकी खानका में जैसे ही पहुँचे मुरीदों का हुजूम लगा हुआ। हज़रत सैयदी अब्दुर्रहमान तफसूंजी मसनद पर बैठे हैं और वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। वाज़ो नसीहत फरमाते फरमाते उन पर कश्फ का आलम तारी हुआ और तारी होने के बाद उन्होंने बरजस्ता गर्दन झुकाई और कुछ साथ गर्दन झुकाने के बाद आपने अपनी नज़रों को उठाया और उठाने के बाद फरमाया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर औलिया में मेरा मर्तबा ऐसा है जैसा कि सारस। ये उन्होंने जुमला कहा। सारे मुरीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने लगे। अब सैयदी अहमद भी उसी मजलिस में बैठे। अब ये जितने भी बैठे सारे मुरीद सैयदी अब्दुर्रहमान के और सैयदी अहमद जो हैं वो मुरीद गौसे पाक के। अब वो सुभान अल्लाह नहीं बोले उन्होंने, उनको आ गया ताव, गुस्सा आ गया हजरत सैयदी अहमद को। उन्होंने कहा इस वक्त रूए ज़मीन पर औलिया में मेरा रुतबा मेरा मकाम ऐसे ही है जैसे कि सबसे ऊंची गर्दन वाला। सारस कहते हैं सबसे ऊंची गर्दन वाला यानी सबसे बड़ा, यही मतलब हुआ ना। सब मुरीद सुभान अल्लाह कहने लगे। हजरत सैयदी अहमद खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपने बदन से अपनी चादर को फेंक दिया और फेंकने के बाद उन्हीं के मुरीदों के हलके में खड़े होकर कहने लगे अब्दुर्रहमान अपने मकसद से थोड़े खड़े हो जाओ, मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। सारे मुरीदीन हक्का बक्का परेशानी के आलम में कभी उनको देखते कभी हजरत को देखते। सैयदी अब्दुर्रहमान तफसून जी उन्हें ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर 3 मरतबा देखा और खामोश हो गए। मुरीद परेशान के हजरत कुछ बोल नहीं रहे। अगर आज का पीर होता तो क्या करता?
आज के पीर की खानका में आकर अगर कोई ये बात कर दे, मुरीद उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन पीर कामिल हो तो मुरीद पर उसका असर नजर आता है। सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी की तालीमात कितनी जबरदस्त होगी। आप सोचें उस अल्लाह के वली की तालीमात कैसी होंगी कि उनकी खानका में खड़े होकर एक शख्स अपनी गुदड़ी उतारता है और कहता है कि आप खड़े हो जाएं, अपने मसदद से मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। उसके बावजूद उनके मुरीद में से किसी ने न गरेबान पकड़ा, न हाथ पकड़ के खींचा, न धक्के मार के बाहर निकाला। हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी ने भी एक जुमला न कहा, बल्कि खामोशी से देखते रहे और सर से पैर तक 3 मरतबा देखा और अपनी नजरें झुका ली। अब मुरीद परेशान, और परेशान होने के बाद हजरत से अर्ज करने लगे, हुजूर ये क्या मामला है। उनसे नहीं कहा, सैयदी अहमद से नहीं कहा, बल्कि हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी से अपने उनके मुरीद कह रहे हैं, हुजूर ये क्या मामला है, ये शख्स क्या कह रहा है। तो हजरत सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसको सर से पैर तक देखा और पैर से सर तक देखा और 3 मरतबा देखा। फरमाते हैं इसके बदन का रोंगटा रोंगटा रहमत इलाही में डूबा हुआ है। इस शख्स का बदन का रोंगटा रोंगटा अल्लाह की रहमत में डूबा हुआ है। हजरत सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी अब कहते हैं सैयदी अहमद से, बताओ तुम किसके मुरीद हो। ये नहीं पूछा कौन हो, कहां से आए हो, सवाल सीधा क्या है कि तुम मुरीद किसके हो। तो फरमाते मैं शहनशाह बगदाद गौसे पाक का मुरीद हूं। और बोले मेरे पीर इस वक्त सुल्तान हैं। उन्होंने ये बात कही, मेरा पीर इस वक्त औलिया का सुल्तान है। सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी अपने 2 मुरीदों को उठाते, खड़े हो जाओ। एक रिवायत में है कि उनके खुलफा को उठाते हैं कि खड़े हो जाओ, 2 लोगों को, और कहते हैं कि इनको साथ में लेके जाओ बगदाद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना। और सलाम अर्ज करने के बाद उनसे ये कहना कि फकीर 12 साल से अल्लाह की रहमत में जाता भी है और आता भी है, जलवे यार में जाता भी है और आता भी है। इन 12 साल में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इन 12 सालों में मैंने तुम्हें न आते देखा है, न जाते देखा है, न वहां की महफिल में देखा है। और तुम कहते हो कि तुम सुल्तान वक्त हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरी ये बात लेकर उनके पास पहुंचो, उनका क्या जवाब आता है मुझे बताओ। अब ये 2 मुरीद यहां से चले, उधर बगदाद में गौसे पाक सब देख रहे हैं। किताब में है, ये कौन सी किताब है, ये कलाइदुल जवाहिर और बहजतुल असरार। आला हज़रत फरमाते बहजत उस सर की जो बहजतुल असरार में है, बहजत उस सर की जो बहजतुल असरार में है कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। बहजतुल असरार वो किताब है जो गौसे पाक की सीरत पर सबसे मुस्तनद किताब है। और दूसरी कलाइदुल जवाहिर, ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के खुलफा ने गौसे आजम की सीरत को जमा किया है। हजरत सुहैल बिन अब्दुल्ला तस्तरी और अली बिन हैती, इन्हीं की रिवायतें हैं इन किताबों के अंदर। इन्होंने गौसे आजम का पूरा जमाना पाया है। उधर गौसे और गौसे आजम फरमाते भी है ना कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। तो तफसूज का सारा मामला गौसे आजम अपनी खानका से देख रहे हैं। उधर से अपने 2 मुरीदों को भेजा कि रास्ते में तुम्हें अब्दुल रहमान तफसून जी के 2 मुरीद मिलेंगे, उनको वापस लेकर चले जा और मेरा ये जवाब उनको दे देना। इधर वो तफसून से चले, इधर वो बगदाद से चले। रास्ते में गौसे आजम के फरमाने के मुताबिक सैयदी अहमद भी मिले और उनके हजरत अब्दुल रहमान के 2 मुरीद मिले। सैयदी अहमद ने कहा तुम यहाँ कैसे? तो कहा गौसे पाक रोशन ज़मीर है हमारे पीर।
हमारे पीर ने सब देख लिया। तो वो उनसे कहते, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, हमारा पीर बगदाद से तफसूज के सारे मामलात देख रहा है, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। वो झगड़ा कर रहे हैं सैयदी अहमद। सैयदी अहमद फिर वापस पहुंचे, अभी गुदड़ी ओढ़ी नहीं है उन्होंने। उनसे कहा भी गया कि गुदड़ी ओढ़ लो। का फकीर एक बार जो कपड़ा फेंक देता है उठा के दोबारा नहीं पहनता। ये गौसे पाक के मुरीद का हाल है। फिर तफसूज पहुंचे ये सब गौसे पाक का जवाब लेकर। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी ने कहा कि अहमद साहब अब अपनी गुदड़ी उठा के पहन लो, आपके पीर साहब का जवाब भी आ गया। का फकीर एक बार जो गुदड़ी फेंकता है दोबारा उठाकर नहीं पहनता। आपने वहीं से अपनी बीवी जिनका नाम फातिमा बहजतुल असरार में फरमाते, फातिमा मेरा कपड़ा दो। आपका मकान वहां से 12 दिन के मसाफत पर था। सैयदी अहमद का मकान वहां से 12 दिन की मसाफत पर था। आपने हाथ बढ़ाया और कहा फातिमा मेरा कपड़ा दो। वहां से आपकी बीवी ने हाथ बढ़ाया, कपड़ा दिया, आपने वहां से चादर दी और पहन लिया। इसी को आला हजरत फरमाते, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। कि गौसे पाक के दरबार में बैठने वालों का जब ये आलम है, गौसे पाक का आलम क्या होगा। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। अब सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी की बारगाह के अंदर गौसे पाक के मुरीद हैं। अब एक की जगह पे 3 हैं। अब जवाब लेकर आए कि 12 साल से आप अल्लाह के जवार में जाते हैं, रहमत इलाही में पहुंचते हैं, कुर्ब खास में जाते हैं। अल्लाह अकबर, हमारे पीर को न आते देखा न जाते देखा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने ये जवाब मरहमत फरमाया कि आपकी खिदमत अक़दस में कि वो बंदा उसको कैसे देख सकता कि जो मकान के सहन में हो, वो सहन वाला उसको कैसे देख सकता कि जो मकान के दालान में हो, वो दालान वाला उसको कैसे देख सकता कि जो अंदर के कमरे में हो, वो कमरे वाला उसको कैसे देख सकता कि जो नहान खाने खास में हो। सुनो, अभी तुम सहन वाले हो, अभी तुम मकान के कमरे में भी नहीं पहुंचे, तुम मकान के दालान में भी नहीं पहुंचे। नहान खाने खास में पहुंचने में अभी तुम्हें 40 बरस का वक्त लग सकता के अब्दुल कादिर 40 सालों से नहान खाने खास में होता के तुम्हें विलायत आज से 12 साल पहले फला फला रात में अता की गई थी। अल्लाह अकबर, तुम्हें जिस वक्त विलायत अता की गई तुम्हें तन्हा नहीं दी गई थी, बल्कि उस रात में 1300 लोगों को विलायत अता की गई। सबको हरे रंग के खिलके अता किए गए और तुम्हें हरे रंग का, तुम्हें लाल रंग का खिलका अता किया गया, जिस पर सोने के हुरूफ से कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लिखी गई थी। और सुनो अब्दुल रहमान तफसून जी, जो खिलका हाथ से बांटा जा रहा था वो हाथ किसी और का नहीं, वो हाथ अब्दुल कादिर जिलानी का था। वो हाथ किसी और का नहीं था, वो हाथ अब्दुल कादिर जिलानी का था। अल्लाह अकबर। जैसे ही सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी ने ये सुना, फौरन कहा हुवल हक, हुवल हक, हुवा सुल्तानुल वक्त। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ने हक फरमाया, वही हक है और वही इस वक्त के नहीं बल्कि सारे जमाने के सुल्तान है। ये गौसे पाक का मर्तबा कि उस रात में जितनी विलायत अता की गई वो सब मेरे हाथों से अता की गई। ये गौसे पाक। नहान खाने खास में होता हूँ, वहां तुम्हें पहुंचने में अभी काफी अरसा लग जाए। सोचे अब्दुल रहमान तफसून जी के बारे में रिवायतों में आता है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से, आपकी विलायत और करामत इतनी मशहूर, लेकिन उसके बावजूद आप देखें गौसे आजम के सामने नहर की तरह नजर आते हैं। एक शख्स सैयदना अहमद कबीर रिफाई का मुरीद गौसे पाक की बारगाह में बैठा है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में। अब उसने ये ख्वाहिश जाहिर की गौसे पाक के सामने कि मैं अपने पीर का दीदार करना चाहता हूँ। गौसे पाक ने फरमाया तेरे पीर कौन है? तो कहा सैयदना अहमद कबीर रिफाई। कितनी बड़ी ज़ात है आप।
फरमाया कि मैं सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई का मुरीद हूँ, मैं अपने पीर को देखे हुए अरसा हो गया, मैं उनको देखना चाहता हूँ। गौसे पाक के पास आईना रखा हुआ था। गौसे पाक ने उस आईने को उठाया और उस उनके मुरीद के सामने रख दिया। कहा देख कौन नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है? तो उसने कहा ये तो मेरे पीर हैं। शक्ल किसकी दिखनी चाहिए आईने में? उसकी ना, लेकिन ये गौसे पाक की करामत है। सैयदी अहमद कबीर रिफ़ाई का जलवा उस आईने में है। जैसे ही हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई को देखा वो खुश हो गया। सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, समंदर के पास बैठा है और नहर की तमन्ना करता है। समंदर के पास बैठा है और तू नहर की तमन्ना करता है। सुन, अब्दुल कादिर जीलानी औलिया में समंदर की हैसियत रखता है। हम तो उसके सामने नहरें हैं, तू समंदर पे बैठकर नहरों का मुतलाशी के मांग, उससे जो मांगेगा वो अता करेगा। ये शेख अहमद कबीर रिफ़ाई फरमाते हैं। सोचें आप, गौसे पाक का रुतबा कितना बड़ा। गौसे पाक फरमाते, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मेरे मुरीद गम मत करना, अल्लाह मेरा रब है। जो मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह पूरा करता है। इतना बड़ा मकाम गौसे पाक का है। बहजतुल असरार के अंदर हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह आप रिवायत करते हैं कि एक दिन गौसे पाक रदी अल्लाह ताला बगदाद से गायब हो गए। गायब, लोग तलाश कर रहे हैं गौस पाक कहाँ गए, गौस पाक कहाँ गए। किसी निदा देने वाले ने गैब से निदा दी, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं कहाँ है। गैब से निदा, ए लोगों, अगर अब्दुल कादिर को ढूंढना है तो दरियाए दजला की तरफ जाओ। अब सारा हुजूम दरियाए दजला की तरफ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला दरियाए दजला की जब सारा हुजूम पहुंचा तो क्या देखा कि गौसे पाक दरियाए दजला पर चलते हुए आ रहे हैं। ये आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा था। कहा कि हमने देखा, हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते, मैं खुद उस हुजूम में था। मैंने देखा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला दरियाए दजला पर चलते हुए तशरीफ ला रहे हैं। जिन्नो इंस रिजालुल गैब औलिया भी हाजिर थे। बहुत बड़ा हुजूम लग गया, इसलिए कि गौसे पाक की विलायत का सूरज बिल्कुल निस्फुन नहार पे चमक रहा था। बहुत लोग जमा थे। इसी असना में जोहर की नमाज का वक्त हो गया। हमने देखा कि जब गौसे पाक तशरीफ ला रहे हैं तो दरिया की मछलियां उछल उछल कर गौसे पाक की दस्त बोसी कर रही हैं, कदम बोसी कर रही हैं। और जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो एक हरे रंग का नूरानी मुसल्ला उस पर इस तरह बिछ गया जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा और पानी के ऊपर हवा में जैसे मुअल्लक होता है, ऐसे ही गौसे पाक का मुसल्ला पानी के ऊपर मुअल्लक हो गया। गौसे पाक उस मुसल्ले पर तशरीफ ले गए। रिजालुल गैब औलिया उनके इक्तिदा में खड़े थे और सारे लोग दरियाए दजला के बाहर सफ लगा के खड़े हो गए। गौसे पाक ने जोहर की नमाज की इमामत फरमाई। अब सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते, जब हम रुकू में जाते तो रुकू में जाते हुए तस्बीह कोई जोर में पढ़ता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, के आहिस्ता पढ़ते हैं। सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं, हमारे कानों में अल्लाह की तस्बीह की आवाज़ें आ रही थी। सजदे में जब गए तब तस्बीह की आवाज़ें आ रही। और जब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, गौसे पाक ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि मालिक व मौला, मेरे सारे मुरीद, क़यामत तक आने वाले मेरे सारे मुरीद और वो लोग जिनकी रूहें मेरे कब्ज़े में आ जाएं, वो लोग जिनकी रूहें मेरे कब्ज़े में आ जाएं, ए अल्लाह तो उन्हें उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि वो तौबा ना कर ले। और फरमाते, जैसे ही आपने ये कहा ना, गौसे पाक के मुंह से एक हरे रंग का नूर निकला जो आसमान की तरफ चला गया।
और उनकी दुआ पर हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते फरिश्ते आमीन कह रहे थे। उसकी आवाज़ हमने सुनी है। और गौसे पाक से बाद में पूछा भी कि हुजूर जब हम रुकू में थे तो अल्लाह की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम की आवाज़ें आ रही थी, हम जब सजदे में गए सुबहान रब्बियल आला की आवाज़ें आ रही थी, तो ये आवाज़ें किसकी थी? गौसे पाक ने फरमाया फरिश्तों की थी, फरिश्तों की आवाज़ें थी। का हुजूर जब आप दुआ कर रहे थे आमीन तो सारा मजमा कह रहा था, लेकिन आसमान से आमीनों की आवाज़ें आ रही थी, वो किसकी थी? गौसे पाक ने फरमाया वो फरिश्तों की आमीन की आवाज़ थी। अब आप सोचें गौसे पाक रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमा। और जब गौसे पाक ने ये दुआ की तो गैब से निदा आई, मुबारक हो अब्दुल कादिर, मुबारक हो अब्दुल कादिर, तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया गया। गौसे पाक का मुरीद, क्या फरमाया गौसे पाक ने? जो मेरा मुरीद है ए अल्लाह तुझे, ए अल्लाह तू उसे तौबा से पहले मौत मत देना। मुरीद किसे कहते हैं? बात समझने वाली है। ये थोड़ी है कि हम किसी भी कादरी सिलसिले में मुरीद हो गए तो गौस पाक के मुरीद हो गए। मुरीद ये नहीं है। मुरीद वो होता है जो पीर के हुक्म पर अमल करता है। ये बात मैंने इसलिए की, मुरीद वो होता है जो पीर के अहकामात पर अमल करता हो। हम मुरीद होते हैं तो पीर से क्या वादा करते हैं? नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जिना नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ताई भी होते हैं, नमाजों की पाबंदी, झूठ से परहेज, रिस्क हलाल कमाना, यही बात होती है। अब हम खुद सोचें क्या हमारा अमल उस बैत के मुताबिक है जो हमने गौसे पाक के नाम पर की? तो मुरीद तो वही होगा जो गौसे पाक के फरमान पर अमल करेगा। ये थोड़ी है कि हम मुरीद हो गए और मरने से पहले तौबा की तौफीक नसीब होगी ना। मुरीद तो वो कबूल है जो गौस पाक के फरमान पर अमल करता हो, उसको ये सारी सआदतें मिलेंगी। और तौबा करके मरना ये कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी सआदत। और बगैर तौबा के मरना अजाब ही अजाब है। और तौबा करके आदमी मरे तो रहमत ही रहमत है। अगर चाहते हो मरने से पहले तौबा की तौफीक नसीब हो तो अपने पीर जिनका वास्ता गौसे आजम से है उसकी तालीम पर अमल करो। अगर शरीयत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारोगे, शरीयत पर अमल करोगे, तभी हमें तौबा की तौफीक नसीब होगी। शरीयत के खिलाफ काम करने वालों को कभी भी तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है। तौबा की तौफीक मिलना भी अल्लाह का फजल है। बगैर फजल इलाही के तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। अगर तौबा की तौफीक मिले तो अल्लाह का फजल समझो कि अल्लाह तुमसे राजी है तभी तुमको तौफीक दे रहा है। वरना अल्लाह नाराज हो जाए तो रोजी नहीं छीनता, अल्लाह नाराज हो जाए गाड़ियां नहीं छीनता, अल्लाह नाराज हो जाए महंगे मोबाइल नहीं छीनता, अल्लाह तुझे और देता है। अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो सजदों की तौफीकें छीन लेता है। अल्लाह नाराज हो जाए तो दीन की महफिलों में बैठना छीन लेता है। अल्लाह नाराज हो जाए नेक रास्तों पे चलना बंदे का छीन लेता है। अल्लाह नाराज हो जाए औलिया अल्लाह की सोबतों से दूर करता है। अल्लाह नाराज हो जाए तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं करता है। ये सब चीजें अल्लाह की नाराजगी की। पैसा मिल जाना अल्लाह की रजा का सबब नहीं है, नाम हो जाना ये अल्लाह की रजा का सबब नहीं है। अल्लाह की रजा इसमें है कि बंदा नमाजी हो जाए। तो समझो अल्लाह हमसे राजी है तभी तो घर में बुला रहा है। हम हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये समझो अल्लाह हमसे राजी है तो तौबा की तौफीक दे रहा है। गौसे पाक के मुरीद हो तो ज़बानी मुरीद न बनो, अमली मुरीद बनो। फिर क़यामत के दिन हम भी ये कह सकेंगे सरकार हमने पूरी जिंदगी आपके फरमान के मुताबिक गुजारने की कोशिश की, निगाहे करम फरमाए। गौसे पाक का आलम आप सोचे ना, गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद
मुझे मुश्किल के वक्त पुकारेगा। अगर मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में है, मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में है, तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। तसर्रुफ देखें आप, कमाल देखें। अगर हम गौसे पाक को पुकारे, क्या हमारी बिगड़ियां नहीं बनेंगी? वो बनेंगी तब जब हम गौसे पाक के फरमान पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगी को बाअमल बनाएं। अगर बाअमल बन गए तो ये जहां भी तेरा होगा, वो जहां भी तेरा होगा। गौसे पाक को अल्लाह ने कैसा मकाम दिया। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू पूरी करूंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अपने उस्ताद हजरत शेख हम्माद अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, गौसे पाक के उस्ताद तो कई हैं, लेकिन उस्ताद कुल अगर कोई है तो शेख हम्माद अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में आपका विसाल हुआ। कई अरसे के बाद गौसे आज़म उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। फज्र की नमाज के बाद गौसे पाक के साथ मुरीदों का हुजूम था। हज़रत अली बिन हैती भी मौजूद थे। बहजतुल असरार में लिखते हैं आप कि हम लोग नमाज फज्र के बाद फौरन, गौसे पाक का मामूल ये था कि फज्र की नमाज के बाद फौरन खानका में तशरीफ़ लाते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते थे। लेकिन उस दिन फरमाते हैं जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही बाहर निकले, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के पीछे पीछे हम चलते थे। उस दिन गौसे पाक कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए, हम सब उनके पीछे। जब कब्र पे जाके खड़े हुए तब पता चला हज़रत शेख हम्माद अपने उस्ताद की कब्र पे आके खड़े हैं। अब इतनी देर खड़े रहे, इतनी देर खड़े रहे कि सूरज तुलू हो गया। अब हम लोग बेचैन हो रहे हैं, इसलिए कि गर्मी बढ़ती है। सूरज तुलू होता है तो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ने लगती है। कहते गर्मियों के दिन थे, अब सूरज जो है बिल्कुल तुलू हो गया। हम लोग बेचैन हो रहे हैं। उसी दरमियान हम गौस पाक के चेहरे को भी देख रहे हैं। कभी गौसे पाक का चेहरा जर्द होता, कभी सुर्ख होता। जब बहुत देर गुजर गई, आपके चेहरे के ऊपर बहुत से आसार आए और चले गए। फिर अचानक उसी सुआरे दरमियान गौसे पाक की आंखें बंद थी। बोले हमने आज तक गौसे पाक को किसी की कब्र पर इतनी देर तक खड़ा रहते नहीं देखा जितना उस दिन हमने हजरत शेख हम्माद की कब्र पर देखा। काफी देर तक खड़े रहे। उसके बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबहान अल्लाह कहा और उनकी कब्र से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जब खानका पहुंचे, किसी में हिम्मत नहीं थी पूछने की। अली बिन हैती फरमाते जलाल गौसियत अपने उरूज पर था, उसको किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि पूछे हजरत ये मामला क्या था। जब खानका में आप तशरीफ लाए, कुछ देर बैठे, उसके बाद हमने हजरत से अर्ज की हुजूर क्या मामला था कि इतनी देर तक हमने आज तक किसी की कब्र पर आपको खड़ा रहते नहीं देखा, आज इतनी देर लग गई, सूरज बिल्कुल सर के भी ऊपर आ गया, इतनी देर तक आप खड़े रहे। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं अपने शेख की कब्र पर गया तो मैंने देखा कि मेरे शेख जन्नत के अंदर टहल रहे हैं। उनके सर पे सोने का ताज रखा हुआ है, सोने की अबा पहनी हुई है। अल्लाह अकबर, चेहरा पुरनूर है। जब मैंने अपने शेख से मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया। मैंने शेख से कहा हुजूर सुन्नत तो ये है कि दोनों हाथ से मुसाफा किया जाए। तो उन्होंने कहा अब्दुल कादिर मैं दूसरा हाथ कैसे दे सकता हूँ, देखो मेरा हाथ कैसा है। वो हाथ मफलूज था, पैरालिसिस जिसे कहते हैं ना, पैरालिसिस हो जाए तो कैसा हाथ अकड़ जाता, वैसा था। जबकि पूरा हाथ सोने का है लेकिन ऐसा मफलूज शुदा। तो मैंने अपने उस्ताद से अर्ज की हुजूर जब आपका विसाल हुआ तब आपका हाथ सलामत था, हमने आपको कब्र में लिटाया, आपका हाथ सलामत था,
आप दुनिया में थे, आपके दोनों हाथ सलामत थे, लेकिन बादे विसाल जन्नत की बहारों के अंदर आपका एक हाथ मफलूज क्यों है? उन्होंने कहा बेटा तुम्हें याद है जब तुम जामिया निजामिया में मेरे पास पढ़ते थे? कहाँ अच्छी तरह याद है। का ठंडी के दिन थे, तुमने ऊनी लिबास पहना हुआ था? का याद है। का जुमा का दिन था, हम लोग जामिया निजामिया से जामा मस्जिद की तरफ जुमा के लिए जा रहे थे? का याद है। का जब दजला के पुल पर हम पहुंचे तो मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए इसी दजला के ठंडे पानी में इसी हाथ से धक्का दिया था? याद है। कहाँ हुजूर? याद है। ठंडा पानी था, मैं दजला में गिरा, मेरे हाथों में लिखी हुई किताबें थी, जैसे ही मैं पानी में गिरा मैंने अपना हाथ पानी से बाहर किया ताकि मेरी मेहनत ज़ाय न हो, लिखी हुई किताबें स्याही में तब्दील न हो जाएं, वो सिर्फ सफ़ेद वर्क न रह जाएं। मैंने अपने हाथ को ऊपर किया, एक हाथ से तैरता हुआ मैं दजला के किनारे पहुंचा। ठंड की वजह से मुझे ठंडी लग रही थी, मैंने ऊनी लिबास उतारा और उसको निचोड़ कर उसी को पहन लिया, और जुमा का वक्त भी हो रहा था। मैं भागते हुए मस्जिद में आया। कहा बेटा तुम्हें सब याद है? कहा हुजूर मुझे सब याद है। मैं मस्जिद में पहुंचा, सारे साथी मुझ पर हंस रहे थे। कहा हाँ बेटा उस वक्त तुम्हें बुरा लगा था? कहा नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, आप मेरे शेख थे, यकीनन आपने मेरी आजमाइश के लिए ही मुझे पानी में धक्का दिया होगा। बेटा तुझे तो बुरा नहीं लगा, तेरे रब को बुरा लग गया। तुझे बुरा नहीं लगा, तेरे रब को बुरा लग गया। मेरे विसाल के बाद जब मैं कब्र में पहुंचा, मेरे रब ने मुझसे अब फरमाया कि ऐ शेख हम्माद तूने इसी हाथ से मेरे मकबूल बारगाह बंदे को धक्का दिया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। आखिर क्या मामला के? मैंने उससे अल्लाह से अर्ज की परवरदिगार वो सिर्फ आजमाइश के लिए था कि अब्दुल कादिर इतना ज़हीन है, अब्दुल कादिर का मामला दूसरों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्या उसके अंदर अनानियत है कि नहीं? मैंने सिर्फ इस जानकारी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए अब्दुल कादिर को दजला के ठंडे पानी में ढकेल दिया था। कहा ठीक है तूने उसकी आजमाइश के लिए उसको ढकेला था, अब तेरे लिए ये आजमाइश है कि जिस हाथ से तूने मेरे मकबूल बंदे को पानी में ढकेला था, जब तक मेरा बंदा तेरी कब्र पर नहीं आएगा और तेरे हाथ को ठीक करने के लिए मुझसे अर्ज नहीं करेगा, उस वक्त तक तेरे हाथ को मैं ठीक नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अरसा गुजर गया, मैं इस इंतजार में था कि कब अब्दुल कादिर जीलानी मेरी कब्र पर तशरीफ लाए और मेरे इस मामलात को देखे। गौसे आजम फरमाते कि मैंने फिर ये देखा अपने मुर्शिद के इस आलम को, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की परवरदिगार ये मेरे शेख हैं, मेरे उस्ताद कुल के मालिक व मौला, इन्होंने मेरी आजमाइश के लिए मुझे पानी में धक्का दिया था। ये अल्लाह इनके दिल में कोई फतूर नहीं था, इनके दिल के अंदर कोई और बात नहीं थी। मैं अब्दुल कादिर तेरा एक नाकारा बंदा तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ परवरदिगार मेरे शेख कामिल को, शेख हम्माद के इस हाथ को दुरुस्त फरमा। जैसे ही मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार ने मेरे उस्ताद कुल शेख हम्माद के हाथ को दुरुस्त कर दिया और उसके बाद मेरे उस्ताद ने दोनों हाथ से मुझसे मेरे साथ मुसाफा किया और मैं अपने घर की तरफ वापस आया। जब ये बात बगदाद के अंदर मशहूर हो गई, शेख हम्माद के मुरीदीन भी थे, शेख अबू यूसुफ जो आपके खुलफाए अजल में से थे, उनको ये बात पता चली, बड़ी नागवार गुजरी, बगैर चप्पल के गौसे आजम के खानका की तरफ उनके मुरीदों का हुजूम उमड़ पड़ा। शेख अबू यूसुफ हमदानी रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा वली, शेख हम्माद के मुरीद और शेख हम्माद के खलीफा अजल है। आप सारे लोगों की सरबराही करते हुए अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक की खानका में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा अब्दुल कादिर बाहर तशरीफ लाए, गौसे आजम बाहर तशरीफ लाए। कहा हमने सुना कि आपने हमारे पीरो मुर्शिद शेख हम्माद के बारे में बात फरमाई, ये कैसे मुमकिन है? आपने ये बात फरमाई, ये हम कैसे मान लें कि आपने हमारे मुर्शिद के बारे में ऐसी बात की कि उनका हाथ मफलूज था, जबकि तुम भी जानते हो कि दुनिया में उनका हाथ सलामत था, विसाल के वक्त उनका हाथ सलामत था, और तुमने कैसे कह दिया कि जन्नत में उनका हाथ मफलूज था? शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक को अल्लाह ने कैसा तसर्रुफ अता फरमाया। गौसे पाक निगाहें झुका के खड़े हैं और फरमाते आप लोग किसी एक आदमी को तय कर लो,
या 2 आदमी को तय कर लो। शेख सारे मुरीदों ने शेख अबू यूसुफ हमदानी को आगे किया, यही हमारे सरबराह हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो चलो अभी शेख हम्माद की कब्र पर तुम भी मुराकबा कर लो, कश्फ कर लो, हम भी कर लेते हैं। अभी ये बातें हो रही थी कि हजरत अबू याला, ये भी हजरत शेख हम्माद के खलीफा हैं, भागते हुए तशरीफ लाए और लाने के बाद शेख अबू यूसुफ को कहते हैं हमदानी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे अभी अभी सरकार शेख हम्माद की ख्वाब में ज़ियारत हुई और मुझसे, ये भी खलीफा हैं हज़रत शेख हम्माद के अबू याला, और अबू यूसुफ हमदानी भी खलीफा हैं हज़रत शेख हम्माद के। फरमाते मुझे अभी अभी शेख आज़म ने बताया कि अबू यूसुफ को रोक दो, अबू यूसुफ को रोक दो, इसलिए कि जो अब्दुल कादिर जीलानी कह रहा है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अल्लाह ने गौसे पाक को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मकाम पर पहुंचे। ये सारी बातें आपने सुनी ना कि अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया। ये तो गौसे आजम के बाद की जिंदगी है, पहले की जिंदगी क्या है? ये तसर्रुफात, ये करामात, ये विलायत के मर्तबे आप देखें। गौसे पाक ने इल्म दीन हासिल किया कि नहीं किया? मादरजाद वली है आप, आपका पूरा खानदान औलिया से भरा है, उसके बावजूद आपने इल्म दीन हासिल किया। अपनी माँ की खिदमत में पहुंचे, जब इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद के लिए जाने लगे, माँ ने क्या वादा लिया कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। गौसे पाक ने झूठ बोला, डाकू मिले आपने झूठ बोला, सच सच बता दिया। सच की बरकत से जो डाकू थे वो तौबा के लायक हो गए। जब माए कामिल होना तो बेटे ऐसे ही पैदा होते हैं। माँ की गोद जो है वो बच्चों की पहली तरबियत गाह होती है। माँ अगर दीनदार होगी तो यकीनन बच्चे भी दीनदार होंगे। मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, आप दीनदार बनो। अगर आप दीनदार बनोगी आपकी औलादें भी दीनदार होंगी। इसलिए कि बाप घर में कम होता है, माँ के पास ही बच्चे ज्यादा होते हैं। माँ जैसी तरबियत करेगी, अगर माँ नाते रसूल सिखाएगी बच्चा नाते रसूल ही पढ़ेगा। माँ अगर गाने सुनेगी तो बच्चा भी गाने ही सुनेगा और गाने ही गाएगा। जैसा तुम्हारे घर का माहौल होगा वैसे ही तुम्हारे घर के बच्चों की तरबियत होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के बच्चे दीनदार बने तो अपने घर के माहौल को भी दीनदार बनाओ। जब घर का माहौल दीनदार होगा तो बच्चे भी दीनदार बनेंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें कि आप इतने बड़े मकाम पर पहुंचने से पहले इल्म दीन आपने हासिल किया, माँ के हुक्मों पर आपने अमल किया, हमेशा हलाल रोजी खाई, कभी हराम का लुकमा आपने उतारा नहीं, भूखा रहना पसंद किया। गौसे पाक जब बगदाद में तालीम हासिल करते थे महीने महीने के फाके आपने किए। एक एक महीने तक गौसे पाक ने पानी पीकर गुजारा है, अनाज का एक दाना गौसे पाक ने नहीं खाया। पूछे क्यों? इसलिए कि उस वक्त बगदाद में कहत पड़ा था, मदरसे के बच्चों की ड्यूटियां थी कि आज फलाने के घर पे जाके मांगो, आज फलाने के घर पे जाके मांगो। गौसे पाक किसी के दरवाजे पर नहीं गए कि मुझे शर्म आती, अब्दुल कादिर भूखा रहना पसंद करेगा, किसी के दरवाजे पर खाना लेने नहीं जाएगा। और गौसे पाक उसी की दावत कबूल करते थे जिसकी कमाई हलाल की होती थी। बात समझ रहे हैं? अगर आज हम हलाल कमाएंगे कल गौसे पाक करम फरमाएंगे। अगर हमारी कमाई हराम की होगी कयामत में किस मुंह से गौसे पाक की बारगाह में जाएंगे? अपनी कमाई को हलाल बनाओ, इसलिए कि जिसकी कमाई हलाल होती है उसको इबादत की लज्जत भी अल्लाह अता फरमाता है, उसकी औलादों को भी अल्लाह नेक फरमाता है। सारा मामला पेट से शुरू होता है।
अगर तुम हलाल कमाओगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे, अल्लाह उनको नेक बनाएगा। अगर हराम कमाओगे और हलाल खिलाओगे तो फिर वो बरकतें नसीब नहीं होंगी जो हलाल में बरकतें मिलती है। गौसे पाक की महफिल में आने वालों, इस बात को जहन में बिठाओ कि अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ। आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह तुम्हारी दीनदार बनेगी। जैसा माहौल मिलेगा वैसे ही औलाद तरबियत पाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला करीम हमें गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। कहने सुनने में अगर गलती हुई हो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।